हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है कि अगर किसी एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर के ऊपर कोई स्टिकर नहीं है, कोई डेटा चार्ट नहीं है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इस रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर के अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट जो है वो चार्ज किया गया है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप लोग मेरे पास देख सकते हैं, जो कि लैब के अंदर मेरे पास 2-3 किस्म के यूनिट लगे हुए हैं जिसके अंदर डिफरेंट रेफ्रिजरेंट चार्ज हुए हैं। तो आज हमने पीएच ग्राफ की मदद से ये जो यूनिट्स है इनके अंदर हमने मालूम करना है कि कौन से यूनिट के अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट चार्ज हुआ है। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट टू स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हमने इस यूनिट के अंदर देखना है। इस यूनिट के अंदर हमें पता है कि R134A का रेफ्रिजरेंट यूज़ हुआ है, बट एक सेकंड के लिए आप फ़र्ज़ कर ले कि हमें कोई पता नहीं है कि इस यूनिट के अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ हो चुका है। अच्छा, ये मैंने एक थर्मामीटर कंडेंसर के इनलेट ट्यूब के साथ लगाया हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं। इस पर जो टेम्परेचर है, ट्यूब का टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन 17.4 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है, जब इस वक्त जो एम्बियंट टेम्परेचर है आसपास का वो तकरीबन 17 डिग्री सेल्सियस है। ये आप देख रहे हैं, ये सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। सो कहीं ना कहीं तकरीबन एम्बियंट और जो कॉइल का टेम्परेचर है वो तकरीबन सेम ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो अब हमने गेज पर देखना है कि गेज पर इस वक्त प्रेशर कितना है इस रेफ्रिजरेंट का। तो मैं आप लोगों को गेज दिखाई देता हूँ। ये गेज पर आप देखिए तकरीबन कोई 75 psi का प्रेशर इस वक्त शो हो रहा है। अब हमने इसके लिए यूज़ करना है प्रेशर इंथैल्पी चार्ट को, जिसको हम पीएच ग्राफ भी बोलते हैं। अच्छा, इस ग्राफ पर आप देखें, ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यूज़ है, जबकि ये जो करो है यहाँ पे जो आपको टिल्ट लाइन नज़र आ रहा है, ये रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को ज़ाहिर करता है, जबकि ये रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में ज़ाहिर कर रहा है। अच्छा, जो हमने अभी टेम्परेचर मालूम किया वो डिग्री सेल्सियस में मालूम किया, जो कि 17 डिग्री सेल्सियस था। तो अगर आप उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो ये 63 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। चूँकि हमारे पास पीएच ग्राफ में जो टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है, तो इस वजह से इस लाइन पर आप 63 की वैल्यू से सीधा एक प्रेशर की तरफ लाइन खींच ले तो ये तकरीबन आपको 70 और 80 के दरमियान में ही नज़र आएगा। यानी इसका मतलब कि इतने टेम्परेचर पर R134A का जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर तकरीबन 74 या 75 की साई तक होगा। अब आते हैं दूसरे यूनिट की तरफ, जो कि R22 के रेफ्रिजरेंट में है। लेकिन एक सेकंड के लिए आप मान लें कि हमें कोई पता नहीं है कि इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ हो चुका है। इस वक्त आप थर्मोमीटर पर देख रहे हैं, जो कि मैंने सक्शन लाइन के साथ इसको सेंसर को बांधा हुआ है। सो ये तकरीबन 14.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर शो कर रहा है, जबकि गेज पर अगर आप इस वक्त देखें तो ये तकरीबन 110 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी तकरीबन 112 psi तक का प्रेशर शो कर रहा है। सो अब देखते हैं R22 का पीएच ग्राफ। ये R22 का पीएच ग्राफ है और ये एसआई सिस्टम में है, तो इसकी जो प्रेशर की वैल्यूज़ हैं वो पास्कल में है, जबकि इसका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है। ठीक है। सो प्रेशर पास्कल और टेम्परेचर केल्विन का कन्वर्जन हम किस तरह करते हैं वो मैं आपको एक सिंपल कागज़ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब यहाँ पे देखिए इस कैलकुलेशन में कि हमारे पास टेम्परेचर था डिग्री सेल्सियस में, जो कि 14.8 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हमने कन्वर्ट किया केल्विन में तो ये 288 केल्विन के बराबर हुआ। ये आप गूगल पे भी कर सकते हैं या आपके पास जो कन्वर्जन एप्लीकेशन होते हैं मोबाइल में उस पर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, प्रेशर हमारे पास गेज पर 112 psi था, जो कि पास्कल में तकरीबन 7,72,213 पास्कल के बराबर है। यानी तकरीबन हम इसको कह सकते हैं कि 8 लाख पास्कल के बराबर है। अब हम पीएच ग्राफ पर 288 केल्विन के बिल्कुल सामने एक लाइन ड्रॉ करते हैं प्रेशर की वैल्यू की तरफ, तो ये तकरीबन 8 लाख या थोड़ा सा इससे कम पास्कल के प्रेशर की वैल्यू ही शो करता है। इसका मतलब यूनिट के अंदर R22 गैस चार्ज हुआ है। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास यूनिट है ये R410A के रेफ्रिजरेंट में है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये इस आउटडोर के ऊपर लिखा हुआ है R410A। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके ऊपर ये R410A।
ठीक है, 0.64 kg का रेफ्रिजरेंट इस यूनिट में चार्ज हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, मैंने इस पे जो सक्शन लाइन पे थर्मोमीटर लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसका सेंसर। यहाँ पर ये ट्यूब का जो टेम्परेचर ये शो करता है तकरीबन 18.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और गेज पर इसका जो प्रेशर है वो है तकरीबन 180 psi जी, यानी 175 से ज़्यादा है और 200 से कम है, तो तकरीबन कहीं आसपास 180 या 182 psi जी तक है। जबकि टेम्परेचर इस वक्त 18.2 या 18.3 तक है, ठीक है। ये इसका एम्बियंट टेम्परेचर है। यहाँ पे जो आसपास का टेम्परेचर है तकरीबन 17.6, जबकि ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो 18.3 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके लिए भी हम पीएच ग्राफ को ही देखते हैं। अच्छा, अब अगर हम प्रेशर एंड टेम्परेचर कन्वर्जन को देखें, तो R410A के रेफ्रिजरेंट का जब हमने मालूम किया गेज थर्मामीटर पर वो 18.3 डिग्री सेल्सियस, तो अगर इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो ये 64 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं पीएच ग्राफ पर कि 64 डिग्री फ़ारेनहाइट और 182 psi जी का प्रेशर एक दूसरे के आमने सामने है कि नहीं है। सो ये आप पीएच चार्ट देख सकते हैं R410A के रेफ्रिजरेंट का, और इसमें प्रेशर psi में और टेम्परेचर जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है। सो सबसे पहले मैं पेज ग्राफ को थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि वैल्यूज़ जो है वो आपको क्लियर नज़र आ जाएं। अब ग्राफ में अगर हम देखें, तो ग्राफ में देखिए यहाँ पर जो 60 का पॉइंट है, इस 60 से थोड़ा सा ऊपर आप जब जाएंगे तो 64 या 63 से एक सीधा लाइन आप खींचेंगे, तो ये तकरीबन कोई 190 या 195 psi के बराबर है। और गेज पर जब हमने चेक किया था वो तकरीबन 180 के बराबर था। तो इन दोनों की तरफ में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसका मतलब इस यूनिट के अंदर R410A का रेफ्रिजरेंट यूज़ हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप हर एक रेफ्रिजरेंट के लिए जो पीएच चार्ट है वो यूज़ करके आप यूनिट के अंदर रेफ्रिजरेंट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। किसी भी रेफ्रिजरेंट का अगर आपने पीएच ग्राफ डाउनलोड करना है पीडीएफ में, तो सिंपली आपने गूगल में जाना है और गूगल में आपने जिस भी रेफ्रिजरेंट का आपने पीडीएफ डाउनलोड करना है उसका पीएच ग्राफ, उसका नाम टाइप करके कुछ इस तरीके से आपने डाउनलोड करना है।